हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये घटना आज की नहीं बल्कि आज से कई सालों पहले की है, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए हजारीबाग में रहते थे। तो दरअसल बात ये थी कि उस टाइम पे वहीं पे उनके एक फ्रेंड के घर में शादी थी। उनका वो दोस्त भी हजारीबाग में ही रहता था। इसी वजह से कॉलेज के वो 8 फ्रेंड्स उन लोगों के घर पे शादी के लिए गए थे। शादी एकदम अच्छे से बीत गई और रात में अपने दोस्तों के कहने पर वो लोग उन्हीं के घर पे रुक गए। उस टाइम ऐसा होता था कि रात होने के बाद से सब कुछ एकदम सुनसान सा होने लगता था। रात को बड़े पापा और उनके दोस्त सब छत पे सोने के लिए गए थे। कुछ ही देर में सब लोगों को नींद भी आ गई थी और सब लोग आराम से सो चुके थे। लेकिन आधी रात के बाद अचानक से बड़े पापा की नींद खुली और उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। तो उनके जिस फ्रेंड के घर पे शादी थी वो उनके पास गए और उनको जगा के बोले। उन्होंने कहा छत के दूसरे साइड में वहां पर जगह है, और उसके बाद वापस से वो सोने लगे। बड़े पापा टॉयलेट करने के लिए उसी जगह पर चले गए। क्योंकि वो अभी जस्ट सो के ही उठे थे, इसीलिए वो भी आधी नींद में ही थे। अब वो जो छत थी उसकी बनावट कुछ इस तरीके की थी कि अगर आप बैठे भी होंगे छत पर तो आपको बाहर का क्या हो रहा है ये सब कुछ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उस छत की बाउंड्री की हाइट बहुत ही छोटी थी। मेरे बड़े पापा अपना काम कर ही रहे थे कि उनकी नजर कुछ दूरी पर एक पीपल के पेड़ के पास गई। क्योंकि वो आधी नींद में थे तो पहले तो यही सोचने लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन फिर उनकी थोड़ी सी आंख खुली तो उन्होंने ध्यान दिया कि वो हकीकत थी। उन्होंने देखा कि उस जगह पर 15-16 दिए एक साथ हवा में उड़ रहे थे। अब ऐसा नजारा कोई आधी रात में देख ले तो वो भी थोड़ा पगला जाएगा। उन्होंने जैसे ही ये देखा वो फौरन भागकर अपने उसी फ्रेंड के पास गए और उसको उठाकर जल्दी से उससे कहे, उस जगह पर पेड़ के पास देखो, 15-16 दिए एक साथ हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बात अपने उस दोस्त को बताई तो उसका रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। उसने मेरे बड़े पापा से बस जल्दी से इतना कहा कि आप जल्दी से जाओ और सो जाओ, सुबह मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बड़े पापा ने 2-3 बार और कहा, लेकिन उनका जवाब यही था कि आप अभी सो जाओ, मैं आपको सुबह सब बताता हूँ। इसीलिए बड़े पापा बड़ी ही मुश्किल से अपनी खाट पे जाकर लेट गए। उनके दिमाग में बार बार वही मंजर आ रहा था, लेकिन फिर भी दिन भर की थकान के कारण उनको कुछ देर बाद नींद आ गई। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर के सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के पास से थोड़ी दूर वहां पे एक तालाब है, उसमें नहाने के लिए जा रहे थे। और कुछ ही देर में उनका वो फ्रेंड भी आया और वो उनको भी अपने साथ वहां पर नहाने के लिए लेके गया। वहां पे नहाते वक्त उनके फ्रेंड ने उनसे कहा, कल रात बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बच गया। मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ, कभी भी भूल के भी किसी भी पीपल के पेड़ पर टॉयलेट मत करना। कल रात में तुम बच गए, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। दरअसल बात यह है कि उस जगह पर कल रात में गांव की कुछ दाएं औरतें पूजा कर रही थी, और उस वक्त अगर उनका कोई अपना भी उन लोगों को देख लेता है तो वो उनको मार डालती हैं। जिस समय वो अपने डायन वाले रूप में होती हैं उन्हें कोई भी होश नहीं रहता है। पहले सभी लोगों को शक था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि अगर कोई भी औरत डायन होती है तो उसे आप चाहें शाल के पत्ते के नीचे पीपल का पत्ता छुपा कर भी क्यों ना दे, लेकिन वो उसे नहीं खाएगी, क्योंकि पीपल का पत्ता खाने से उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और गांव वालों ने यही बात उन 5 औरतों में भी देखी थी। और उसके बाद गांव में कई तरीके की घटनाएं भी हुई जिनके होने के पीछे उन्हीं सबका हाथ था। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो रात में उन्होंने उड़ते हुए दिए देखे थे वो और किसी की नहीं बल्कि बुरी शक्तियों की पूजा हो रही थी। जब मेरे बड़े पापा को ये बात पता चली
तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और उन्हें काफ़ी डर भी लगा इस बात से कि पिछली रात वो कितनी बड़ी अनहोनी होने से बच गए, कि पिछली रात वो कितनी बड़ी अनहोनी का शिकार होने से बच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये जो अगली घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हमारे पड़ोसियों के गांव में घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक शाम में एक चोर गांव के एक घर के तबेले में बने छत के ऊपर छुपकर बैठ गया। वो घर कुछ इस तरीके का बना हुआ था कि तबेले की छत पे जो भी बैठा होगा उसे घर के अंदर क्या हो रहा है वो सब दिख जाएगा। चोर उसी जगह पर बैठकर सबके सोने का इंतजार करने लगा। उस घर में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। शाम के वक्त वो लोग गाय को तबेले के अंदर रखकर वापस से घर में चले गए। किसी का भी ध्यान छत की ओर नहीं गया और चोर छत पर बैठा सभी लोगों को देखे जा रहा था और सभी लोगों के सोने का वेट कर रहा था। गांव में सभी लोग काफी जल्दी सो जाते हैं। रात में 10 बजे भी ऐसा लगता है कि सुबह के 3-4 बज गए हों, क्योंकि एकदम सुनसान माहौल रहता है। चोर ऊपर बैठकर वेट ही कर रहा था कि वो देखता है कि सबके सोने के बाद उस घर में जो औरत रहती थी वो और उसकी जो बहू थी वो दोनों बाहर आ गईं। उसकी बहू का पति अब भी सो ही रहा था। वो बुढ़िया धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए आ रही थी, आज किसको खाएंगे, बाहर जाकर देखते हैं। बाहर जाने के बाद वो काफी देर तक इधर से उधर घूमती रही, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। ऊपर से चोर ये सब देखकर काफी ज्यादा डर भी रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उस तरफ उन दोनों की ही भूख बढ़ी जा रही थी और चोर अब तक ये समझ चुका था कि वो दोनों डायन हैं। जब काफी देर तक बाहर घूमने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला, तब वो बुढ़िया बोली कि अब घर के ही किसी सदस्य को खाना होगा। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों अपने ही घर के अंदर चली गईं। उनके घर के सामने ही एक ताल पेड़ था। वो बुढ़िया अपनी बहू को लेकर अपने बेटे के रूम में चली गई। चोर को अब भी पता नहीं यही लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसने देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उस बुढ़िया ने बिना मारे काटे ही उसके अंदर से उसका दिल निकाल लिया और उसका दिल निकालकर अपने हाथ में लेकर वहां पर नाचने लगी और उसका बेटा वहीं पर मर गया। चोर ने जैसे ही ये सब देखा उसके होश ही उड़ गए थे। उसका दिल कर रहा था कि वो बहुत जोर से चीखे, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर में वो बुढ़िया अपनी बहू के साथ अपने बेटे के दिल को उस ताल पेड़ पर टांग कर उसके आसपास अजीब तरीके से नाचने लगी। उसके कुछ ही देर बाद चोर देखता है कि बुढ़िया अचानक से एकदम शांत हो गई है और उसकी बहू भी। और जैसे ही वो ऊपर जाकर वापस से अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। साथ में उसकी बीवी भी रोने लगती है। वो इतनी जोर से दहाड़े मारकर रोती हैं कि सुनकर गांव के लोग भी उठकर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनका लड़का मर चुका है। तब जब उन दोनों से पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था, ये सब कैसे हुआ, तब वो बुढ़िया बोली कि पता नहीं, सोया हुआ था, अचानक इसकी मौत पता नहीं कैसे हो गई। अब तक जो चोर ऊपर शांति से एकदम बैठा हुआ था वो फौरन छत से कूदकर नीचे सबके सामने आ गया। वो बहुत ही ज्यादा कांपे जा रहा था और कांपते कांपते ही उसने धीरे से सबको बताया, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, ये दोनों की दोनों ही डायन हैं। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, दोनों को अजीब तरीके से नाचते हुए
और बिना चीड़े फाड़े अपने बेटे का दिल बाहर निकालते हुए। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ताल पेड़ पर टंगे हुए उसके बेटे का दिल टंगा हुआ देखा और सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उसके बेटे के शरीर पर कहीं भी कटे फटे के निशान नहीं थे। सभी लोग समझ गए कि वो चोर सच बोल रहा था। सभी लोग उन दोनों औरतों को पत्थर मारने लगे और जोर जोर से बोलने लगे कि इस लड़के को जिस तरीके से खाई हो वैसे ही उसे जिंदा करके दो। और सबसे अविश्वसनीय घटना तो इसी समय में हुई। वो दोनों औरतें गांव वालों के सामने ही एकदम पागल सी हो गई और वहीं पर नाचने लगी। और देखते ही देखते जो दिल उनके हाथ में था वो उन्होंने वापस से उस लड़के की छाती में डाल दिया और उसके कुछ ही मिनटों बाद वो लड़का उठकर बैठ गया। इस घटना को बस वही लोग मानते हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। मुझे भी इस घटना पे कभी भी पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन बताते हैं कि गांव के मुखिया ने उन सबको गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी ये सब कहाँ खत्म हुआ था। सब कुछ जैसे ही नॉर्मल हुआ, इसके कुछ ही दिनों बाद गांव के रास्ते के बाहर एक चौराहे पर एक पेड़ के ऊपर उसी चोर की लाश उल्टी लटकी हुई मिली। उसकी पूरी बॉडी पर एक भी निशान नहीं था सिवाय एक बड़े से काले धब्बे के अलावा। पूरी बॉडी पर वो काला धब्बा अलग ही दिख रहा था। जब पुलिस को भी काफी समय तक कुछ नहीं मिला और उस चोर के घर पे जब उसकी बॉडी गई, तब गांव के लोगों ने भी यही कहा कि ये निशान डायन के खाने का ही है। इसके बाद तकरीबन 1-2 साल के अंदर ही जिन लोगों ने उन चुड़ैलों को पत्थर मारे थे उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उन चुड़ैलों ने अपना बदला लिया है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर सतीश ने, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। उनकी इस घटना को मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बताता हूँ। मेरा नाम सतीश है और ये जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, इस पे हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को तो यकीन होगा ही नहीं। बस ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको उस पर यकीन करना है या नहीं, लेकिन सच में ये घटना मेरे साथ घटी हुई है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की है, यानी कि साल 2015 की। आंध्र प्रदेश के ही नेल्लोर जिले में मेरे चाचा जी का घर है, जहाँ पर हमारा परिवार अक्सर घूमने के लिए जाता भी था, क्योंकि उनके घर के पास में ही बीच भी था। उस बीच से बचपन से जो मेरी यादें जुड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा बस खेलने के लिए जाता था। लेकिन 2015 में जो मेरे साथ वहाँ पर घटना घटी उसे मैं शायद ही कभी भूल भी पाऊंगा। उस टाइम पर दरअसल मौसम ठंडा रहता था। मुझे याद है कि हमारे दादाजी, जो कि नेल्लोर में ही रहते थे, उनकी तबीयत उस समय कुछ खराब चल रही थी, जिस वजह से वो चाहते थे कि एक बार हमारे परिवार से अच्छे से मिल लें। और इसीलिए पापा और हमारा पूरा परिवार उस टाइम पर नेल्लोर गया हुआ था। मैं उस समय तकरीबन 19 साल का था और मुझे घूमना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारा वैसे ज़्यादा रुकने का प्लान तो नहीं था, लेकिन उस दिन शायद दोपहर में 2-3 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश काफ़ी देर तक होती ही रही, जिस वजह से मौसम तो ठंडा हुआ ही, लेकिन हम लोग अपने घर भी नहीं जा पाए। तकरीबन शाम के 7 बज गए बारिश बंद होने में। बारिश के बाद हवाएं बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही थी, क्योंकि बीच से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। अब शाम अच्छी खासी हो गई थी और मेरे मम्मी पापा अंदर चाचा जी से बात कर रहे थे, लेकिन मेरा मन करने लगा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर घूमने चला जाऊं। लेकिन अगर मैं सबके सामने आता तो मुझे बिना वजह कई सारे सवालों का जवाब देना होता, इसीलिए मैंने वेट करा। और जब सब लोग रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास सो गए, उसके बाद मैं घर से निकला और मैं चला गया उस बीच पर घूमने के लिए। मुझे दरअसल उस समय सोने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं आंख बंद करके लेटा रहता, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी।
शायद इसी बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, जो कि मुझे उस टाइम पर हो रही थी। अब मैं बीच पर पहुंच चुका था और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने ध्यान दिया कि चांद उस दिन आधा निकला था। लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ी डराने वाली बात ये थी कि चांद का कलर उस दिन थोड़ा रेड रेड टाइप का था, जिसे हम लोग अक्सर ब्लड मून भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश की वजह से हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही थी। अब वहाँ पर बीच के ही 2 हिस्से हुए थे और वहाँ पे दूसरे हिस्से में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब जहाँ से वो सीढ़ियाँ जा रही थी उनके पास में ही एक पेड़ भी था। मैं थोड़ा ध्यान से भूल रहा हूँ, लेकिन वो शायद एक बेल का पेड़ था। अब उस पेड़ के बारे में हमेशा मेरे दिमाग में अच्छी यादें ही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बचपन में भी वहाँ जाता था तो वहाँ पर बहुत खेलता था अपने चाचा जी के बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैं उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, हल्की हल्की चांद की रोशनी में ही मैंने उस दूसरी तरफ में एक आदमी की परछाई देखी। अब सच में उस समय पर मैंने उस आदमी को देखकर एक राहत की सांस ली थी, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी हो गई थी कि मैं उस जगह पर उस वक्त अकेला नहीं हूँ और मुझे अच्छा लग रहा था। बेशक मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन अकेले होने पे जो थोड़ा डर लगता है वो मेरा कम हो चुका था। अब मैं भी सीढ़ियों से उस दूसरी वाली साइड में जाने लगा। अब धीरे धीरे मैं उस आदमी की तरफ ही जा रहा था और जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था मुझे लग रहा था कि वो शायद कोई मछुआरा है या फिर कोई और जो कि शायद किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर जो मैंने चीज़ देखी उसे देखकर मेरे मन में डर की लहर सी दौड़ गई। मैंने ध्यान दिया कि उस आदमी के हाथ में दरअसल एक कुल्हाड़ी थी। अब मुझे सच में कुल्हाड़ी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर सा लगने लगा था, क्योंकि उस वक्त उस जगह पर उसके और मेरे अलावा शायद ही कोई था। फिर भी मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या करना है, मैं दूसरी तरफ अपना चला जाता हूँ और मैं उसके पीछे से ही दूसरी साइड जाने लगा था। लेकिन चांद पे जो थोड़े से बादल आए हुए थे वो फटे और थोड़ी और रोशनी हुई। लेकिन इस बार जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सच में रूह कांप के रह गई। मैंने महसूस करा कि उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ थी, मतलब कुछ तो था जो नहीं होना चाहिए। और मुझे तकरीबन 30 सेकंड यही समझने में लग गए कि वो आदमी जो कि इतनी देर से मेरे सामने खड़ा था उसका सर ही नहीं था। मुझे मानो एक बहुत ही जोर का झटका लगा। मैं बस उसी जगह पर खड़ा हो गया और वहां पर उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसे देखे ही जा रहा था और उसका शरीर अब भी मेरे से दूसरी तरफ ही था। मुझे सच में पहली बार इतना ज्यादा डर लगा था। गर्दन के ऊपर उसके कुछ भी नहीं था। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, वो अपने उल्टे कदमों से ही मेरी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि शायद उस वक्त मेरी छाती से बाहर ही आ जाता। मैं बस फौरन वहां से भागना चाहा और सीधा मैंने करा भी ऐसा ही। सीधा भागते हुए मैं सीढ़ियों से दूसरी तरफ चला गया और अभी मैं कुछ ही दूर गया होऊंगा और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी चल रहा हो और उसकी गर्दन ही ना हो। मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था कि मैंने जो देखा वो मैंने सच में देखा या फिर मेरा सिर्फ वहम था। मैं उसी जगह पर वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे इतना तो दिख रहा था कि वो आदमी अब मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन अंधेरा हो चुका था, इसी वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था और उसके पीछे की साइड पेड़ भी कई सारे थे, जिस वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी गर्दन थी या फिर नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के इस तरफ को आया, यकीन मानिए सच में उसकी गर्दन नहीं थी। मुझे बस इस बात का हैरानी होती है कि मैं वहां पर बेहोश होकर गिर क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे वो सोचते के साथ ही जो डर लगता है वो मैं आपको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही वो सीढ़ियां पार करके इस तरफ को आया वो मेरी तरफ को भागने लगा, जबकि उसका सर नहीं था। फिर भी उसे पता नहीं कैसे पता लग गया कि मैं उस जगह पर हूँ और उसके सीधे हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी, जिसे देखकर सच में मेरे को यही लग रहा था कि आज तो मेरी मौत होनी पक्की है। सच में मैं वहां से कितनी जोर का भागा होऊंगा और अपने चाचा के घर में गया होऊंगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। सीधा मैं जाकर बेड पे लेटा भी नहीं, बल्कि बेड के नीचे जाकर घुस गया। इस बात का अंदाजा आप ही लगाइए कि एक 19 साल का लड़का इतना ज्यादा डर गया था।
सुबह तक मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गया था और सुबह सुबह मेरे चाचा जी मेरे पास आए मुझे उठाने के लिए। तो मैंने फौरन से ही उन्हें मानो एकदम रोते हुए सारी बात बता दी। तब तो चाचा ने जैसे तैसे करके मुझे चुप कराया, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन दिन में फ्रेश होने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बताई। वो कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से ये बातें चली हुई आ रही हैं कि कई सालों पहले, तकरीबन साल 2000 के आसपास में, उस बीच पर कुछ लोगों ने एक मछुआरे का मर्डर कर दिया था। ये कहा जाता है कि उन लोगों ने उसकी गर्दन काटकर समुद्र में फेंक दी थी और उसकी जो बॉडी थी उसे उसी बेल के पेड़ के आसपास में कहीं दफना दिया था। अब उस जगह के आसपास रहने वाले सभी लोगों का यही मानना था कि उसका जो शरीर है वो डेली रात में अपनी उस गर्दन को ढूंढने के लिए उठता है। वो जो मेरे साथ घटी वो पहली ऐसी घटना नहीं थी। मेरे से पहले भी कई सारे लोगों को अक्सर वो बिना सर वाला आदमी उस बीच पर भागते हुए कई बार दिखा है। रात होने के बाद इसीलिए ही वो बीच इतना ज़्यादा सुनसान हो जाता था। लेकिन मैं वहाँ पर रात में उस दिन पहली बार ही गया था और मेरे साथ पहली बार वहाँ पे जाते ही ऐसी घटना घट गई थी। मेरे चाचा जी ने ये भी कहा कि लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो उन लोगों का इंतजार करता है जिन्होंने सच में उसका मर्डर किया था, और इसीलिए शायद उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी हमेशा होती है, जिस हाथ में लेकर वो पूरे बीच पर अक्सर देखा जाता है। अब जब मुझे मेरे चाचा जी ने ये सारी बातें बताई तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस पर। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो मेरे को ये सब बातें बताई सच्ची घटना है या फिर सिर्फ लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको मैं आपको सच सच बता चुका हूँ। बचपन में जिस बीच से मेरी अच्छी यादें जुड़ी थी वहाँ से मेरी एक बहुत ही डरावनी याद जुड़ चुकी है। आज के समय में 5 साल बाद उस जगह पर मोस्टली मछुआरे ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी वो बेल का पेड़ मौजूद है।